हेलो भविष्य के कमांडोज, कैसे हो? आज मैं जो चीज़ आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही यूनिक होगी और एक क्वेश्चन एग्जाम में लिख के ले लो। ठीक है। आज का जो टॉपिक है उससे एक क्वेश्चन सीडीएस के और एनडीए के एग्जाम में आना ही आना है। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने करंट अफेयर का एक बहुत ही डिटेल टॉपिक एक कंप्लीट किया है। देखो, जैसे ये आपको मैप दिख रहा होगा, इस मैप में मैंने पूरा स्टेट वाइज न्यूज कंप्लीट करी है, जितनी भी स्टेट की न्यूज है। ठीक है। जैसे तेलंगाना है तो मैंने उसको ट्रिक के साथ तेल लगाना, क्या लगाना, तेल, ऑयल, तेल लगाना से कंपेयर करके फिर मैंने इंडिया का यहाँ जितना फर्स्ट हुआ है सब कुछ यहाँ पे चीजें समझाई हैं। देखो मैं इसको जूम इन करता हूँ। देखो ये जूम इन हुआ। अब देखो यहाँ मैंने बताया है कि तेलंगाना में इंडिया का पहला विजन नेक्स्ट एआई एंड एआई फैशन फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म बना, जिसका नाम है विजन नेक्स्ट। इंडिया का पहला स्टेट बना टू इम्प्लीमेंट शेड्यूल कास्ट कैटेगराइजेशन एक्ट, 3 ग्रुप में किया। और स्टेट टू डिस्ट्रीब्यूट फाइन राइस थ्रू राशन शॉप्स, और टर्मरिक बोर्ड भी यहीं आया। तो मैंने क्या करा है, तेलंगाना की जितनी 7 महीने की न्यूज है वो आपको एक साथ कंसाइज करके दी है। इसी तरीके से मैंने पूरा स्टेट कंप्लीट किया है, जितने 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज, सब कुछ कंप्लीट किया है। अब देखो नीचे फिर आप लोग आओगे तो आपको डिफेंस की न्यूज दिखेंगी। देखो यहाँ पे ये पूरी डिफेंस की न्यूज है। डिफेंस की न्यूज मैंने कैसे कंप्लीट करी है, डिफेंस को भी मैंने कैटेगराइज कर दिया है कि सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इस तरीके से फिर डीआरडीओ, और सब कुछ आपको मैंने मैप में चीजें याद कराई हैं। ठीक है। और लिटरली गाइस, अगर आपने इससे पढ़ लिया, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन। ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे ऑपरेशन बिहाली, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति, ऑपरेशन किलर, तो मैंने सारा का सारा यहीं पे कंसाइज करके एक ही साथ चीजें समझाई हैं कि कौन सा ऑपरेशन किस चीज के लिए था। फिर सारी एक्सरसाइज मैंने आपको मैप में दिखा दी। तो आपको ये एक बहुत ही इजी टास्क हो जाएगा चीजें समझने में। आप उसको भूलोगे ही नहीं है। एक तरीके से पूरा मैप में सब कुछ मैंने और याद कराया है, ट्रिक के साथ, हर चीज ट्रिक के साथ याद कराई है। फिर यहां पर मैंने आपको ये इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड सब कुछ कंप्लीट कराया है। ठीक है। ये देखो ये डीआरडीओ की न्यूज हो गई, फिर इसमें आपको इंडियन नेवी की मिल जाएंगी, और फिर ऐसे ही आपको लास्ट में इंडियन कोस्ट गार्ड की। मैप में पढ़ने से क्या फायदा होता है, ये फायदा होता है आपको चीजें समझ में आ जाती हैं कि यार कौन सी चीज कहाँ हुई है। और एग्जाम में जो पूछता है वो यही पूछता है। देखो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो भी आपको ये फास्ट पेट्रोल वेसल है, सब कुछ गोवा से बन रहा है, दिख रहा है, गोवा। तो एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए और इंडियन कोस्ट गार्ड है, तो आप तुक्का भी लगा सकते हो, यार गोवा ही आंसर में होगा। ठीक है। इस तरीके से मैंने चीज आपको यहाँ पे समझाई है। अब देखो हम अब आते हैं जो हमको आज पढ़ना है। हमको आज पढ़ना है लिटरेरी अवार्ड्स। ठीक है। और जो बच्चा पहली बार आया है ना, आप लोग इस प्लेलिस्ट में जाके चीजें सब कुछ पढ़ना। यहाँ मैंने इकोनॉमी की प्लेलिस्ट, साइंस की, इंग्लिश की, हिस्ट्री, और फिर नीचे आपको करंट अफेयर की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। यहाँ से जाके आप चीजें सारी कवर कर सकते हो। और जिन लोगों का एसएसबी है, मैं एसएसबी के लिए रात को 9 से 10 लाइव पढ़ा रहा हूँ। आप लोग आके वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं, और मेरा नंबर नीचे लिंक में दिया हुआ है। बट ये उन लोगों के लिए है जिनका एसएसबी सीडीएस के एग्जाम से पहले है। ठीक है। बाद वालों को तो मैं सब कुछ अलग से पढ़ाऊंगा ही, बट अभी जो है मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ उनके लिए है, क्योंकि उनको सीडीएस भी देना है, उनको एसएसबी भी देना है। तो मैं उनकी एसएसबी की तैयारी साथ साथ शाम को कराता हूँ। ठीक है। आप लोग नीचे मेरे को मैसेज कर सकते हो। आज हम लिटरेरी अवार्ड्स याद करेंगे। देखो लिटरेरी अवार्ड्स में आपको ऐसा याद कराऊंगा ना कि आपको ना मजा आ जाएगा पूरा। देखो लिटरेरी अवार्ड्स को हम टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में। वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में हम 2 में डिवाइड करेंगे, और इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम 3 में डिवाइड करेंगे। देखो सबसे पहले है भारतीय, एक सेकेंड, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड। देखो ये रहा। अब कौन सा किसको मिला सब कुछ आपको याद कराऊंगा। ठीक है। बहुत ध्यान से तसल्ली से बैठ के चीजें आपको देखनी है। यहां आ जाओ। हाँ देखो, देखो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर अवार्ड कौन सा है, ज्ञानपीठ अवार्ड। इसमें आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि ये वाला अवार्ड 22 लैंग्वेज के लिए दिया जाता है, जो कि 8th शेड्यूल में आती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में आती हैं 22 लैंग्वेज। तो उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ज्ञानपीठ अवार्ड। अब जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो अवार्ड है इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर अवार्ड है।
याद रखना, बट याद रखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस अवार्ड को नहीं देती है। इस अवार्ड को कौन देता है? इस अवार्ड को देता है भारतीय ज्ञानपीठ। ठीक है, अगर पूछे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सा सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, तो वो है साहित्य अकेडमी अवार्ड। उसको पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है। बट मैं अभी ये जो चीज समझा रहा हूँ इसको समझना। अगर डायरेक्ट पूछे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंशन ना करे, सीधा पूछे इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर अवार्ड कौन सा है, वो है ज्ञानपीठ अवार्ड। अब ये देखो 2023 में और 2024 में किस किस को मिला, हमको दोनों चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि ना अभी ये 25 में ही इनको दिए गए हैं, अनाउंस अभी हुए और अभी दे दिए इनको। एक्चुअली क्या है, 25 का भी आया नहीं है, तो हमको दोनों ही पता होने चाहिए। देखो 2023 का भी पता होना चाहिए, 2024 का भी पता होना चाहिए। ये 2023 का जॉइंट अवार्ड दिया गया गुलजार जी को और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। ये हिंदी और उर्दू के पोएट हैं और ये संस्कृत के स्कॉलर हैं। और 2024 में मिला विनोद कुमार शुक्ला को, जो एक हिंदी के राइटर हैं। याद रखना, विनोद कुमार शुक्ला पहले राइटर हैं छत्तीसगढ़ के जिनको ये अवार्ड मिला है। अब हम इसकी ट्रिक बताते हैं। देखो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको चीजें याद रखनी है। देखो ज्ञानपीठ, जॉइंट, गुलजार, देखो गुलजार में जेड आ रहा है, ठीक है, और जगत गुरु। अगर आप ध्यान से देखो, देखो सब में जे की साउंड आ रही है। देखो 2023 में ज्ञानपीठ अवार्ड जॉइंट मिला गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य, देख रहे हो सब में जे आ रहा है। तो 2023 का आप इस तरीके से बहुत इजीली याद कर सकते हो। अब आ जाओ 2024 पे। 2024 में जो ये अवार्ड मिला, ये आपका मिला विनोद कुमार शुक्ला को। विनोद कुमार शुक्ला को, ये एक हिंदी के राइटर हैं। याद रखना ये पहले राइटर हैं जो छत्तीसगढ़ से हैं जिनको अवार्ड मिला। अब कैसे याद रखोगे, 23 का तो बहुत इजीली याद हो गया। अब आते हैं 24 में। 24 में जो ये अवार्ड मिला, इसको ऐसे याद रखो, ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला, शुक्ला जी को, JS। 23 का ऑल जे और 24 का JS, इस तरीके से हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये ज्ञानपीठ अवार्ड यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और कितनी लैंग्वेज में दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ 22। याद रखना अवार्ड हमेशा जो दिया जाता है वो लैंग्वेज के लिए दिया जा रहा है, या तो वो 8th शेड्यूल की लैंग्वेज होगी जिसमें टोटल लैंग्वेज आती है 22, और कहीं कहीं पे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाती है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। बट जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ 22 के लिए दिया जाता है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब हम आते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड पे, यहाँ आ जाओ, ठीक है। साहित्य अकेडमी अवार्ड, ध्यान से देखना, साहित्य अकेडमी कितने के लिए दिया जा रहा है, 24 के लिए। कितने के लिए, 24 के लिए। 22 तो हैं जो पहले से 8 शेड्यूल में है, वो तो है सारी की सारी, और साथ में इंग्लिश और राजस्थानी भी इसमें ऐड है। तो 22 वो हो गई, इंग्लिश और आपकी राजस्थानी, ये आपकी 3 इसमें है। मतलब 3, मतलब टोटल कितनी होगी, 24। तो ये 3 कैटेगरी मानो, मतलब टोटल मिला के 24 हो गई। अब भाई ये अवार्ड जो है 2024 में जो अवार्ड दिया गया, ये अवार्ड याद रखना, सबसे पहली बात तो इसको मैंने टोटल आपको 3 कैटेगरी में समझाऊंगा। इसको आप ऐसे बोलो, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024, साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार 2025 और युवा पुरस्कार 2025। पूरा नाम ये है, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। एक का नाम है साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार और एक का नाम है साहित्य अकेडमी अवार्ड। याद रखना 2025 का अभी तक किसी को मिला नहीं है, तो हम इसलिए 2024 का पढ़ेंगे। याद रखना ये वाला जो अवार्ड है, ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे पहला अवार्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, क्योंकि जो साहित्य अकेडमी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आता है। अब देखो, अब किसको मिला, मैंने आपको क्या बताया, ये कितनी लैंग्वेज के लिए मिलता है, 24। तो यार हम 24 के 24 तो ऑथर, ये मतलब जो राइटर है उनके नाम याद करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 का याद करेंगे। किसका, हिंदी का और इंग्लिश का। क्यों, आपका पेपर कौन सी लैंग्वेज में आता है, एक हिंदी में आता है और एक इंग्लिश में आता है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का ही लेकर चलेंगे, ठीक है। देखो हिंदी में किसको मिला, साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। एक सेकेंड, इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। देखो एक सेकेंड, देखो साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी में जो मिला है वो मिला है गगन गिल को। किस चीज के लिए मिला है, मैं जब तक आई बहार, मैं जब तक आई बहार इन्होंने पोएट्री लिखी है उसके लिए मिला है गगन गिल को। और इंग्लिश में किसको मिला है, ईस्टराइन कीरे, ईस्टराइन कीरे, ये स्प्लिट नाइट्स नोवेल के लिए मिला है। तो एग्जाम में आपका कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अवार्ड का नाम क्या है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। पहले तो दिमाग में ये
अपने माइंड में फिट कर लो, क्या है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। अब देखते हैं कि हिंदी में किसको मिला, गगन गिल को, गगन गिल को, और यहाँ मिला है ईस्ट। आपको बस ये पहला नाम याद रखना है। गगन जो होता है, गगन, गगन मतलब पूरा गगन, आकाश, हर चीज गगन, और ईस्ट, तो यहाँ बातें ऐसा लग रहा है कुछ दिशा, ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ डायरेक्शंस की, आसमान की, गगन की, तो आपको ऐसे याद रखना है। और गगन कैसा वर्ड है, हिंदी, और ईस्ट कैसा वर्ड है, इंग्लिश। तो हमने ईस्ट लाइन से ईस्ट ले लिया और गगन से गगन। तो ये कौन सा अवार्ड है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। किसको मिला है, गगन और ईस्ट को। ईस्ट में कौन है, रहता है, ईस्ट में क्या है, सबसे जल्दी रात कहाँ होती है, ईस्ट में, नाइट। सबसे जल्दी दिन भी ईस्ट में होता है क्योंकि सूरज ईस्ट से उगता है, और रात भी सबसे ज्यादा यहाँ होती है, तो ईस्ट, नाइट। और ये क्या है, गगन। मैं जब तक आई बाहर, गगन, गगन को देखने के लिए, बाहर गगन है मतलब पूरा पूरा आसमान, गगन अंबर को देखने के लिए बाहर आई, तो गगन ने कौन सी लिखी है, मैं जब तक आई बाहर। ये हो गया साहित्य अकादमी अवार्ड। इसकी एक कैटेगरी और है जिसको बोलते हैं साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार अवार्ड, बाल पुरस्कार अवार्ड। एक है युवा पुरस्कार अवार्ड, तो ये भी देखो 24 लैंग्वेज के लिए, 24 वो, क्योंकि 22 तो शेड्यूल वाली दी जाती हैं और 2 इंग्लिश और राजस्थानी वाली। अब आपको युवा पुरस्कार में ये चीज याद रखनी है कि इस बार डोगरी के लिए नहीं मिला, ठीक है, इस बार डोगरी लैंग्वेज के लिए युवा पुरस्कार नहीं मिला। अब बाल में देखो, सबसे पहले आओ हिंदी में। हिंदी में किसको मिला, सुशील शुक्ला जी को, और यहां मिला नितिन कुशलापा एमपी को। याद कैसे करना है, ये देखो, बाल मतलब क्या होता है, बच्चा, ठीक है, बाल पुरस्कार है ये। तो सुशील है, बहुत छोटा सा सुशील बच्चा, सुशील है, बहुत प्यारा सुशील बच्चा है, ठीक है। और वो बच्चा कैसा है, वो बच्चा है कुशल, कुशल। तो आपको एक तो सुशील यहां से लेना है और कुशल यहां से, तो ये आपको याद करना है एसके, ठीक है। बाल पुरस्कार अवार्ड सुशील और कुशल, ऐसे याद रखो, सुशील कुशल। अब सुशील में उसने मतलब जो सुशील कुमार शुक्ला हैं, इन्होंने लिखी है 1/12, 1/12। और इन्होंने कौन सी लिखी है, इन्होंने लिखी है दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स फेबल्स रीटोल्ड, ठीक है। इन्होंने साउथ इंडिया के बारे में लिखा है। तो आप ऐसे याद करोगे कि साउथ इंडिया में ज़्यादातर जो इंग्लिश लैंग्वेज यूज होती है, तो इंग्लिश वाला जो है वो साउथ इंडिया है, और ये वाला 1/12 ये सुशील शुक्ला जी ने लिखा है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, युवा पुरस्कार किसको मिला, ये हिंदी में मिला है पार्वती टिरके को, पार्वती टिरके, और यहाँ है अद्वैत कोटारी, अद्वैत कोटारी, ठीक है। अब याद कैसे करना है वो देखो, युवा, युवा, पार्वती टिरके, और यहाँ पे ए, आपको याद करना है YPA, YPA, युवा पुरस्कार, पार्वती जी को हिंदी में और अद्वैत जी को इंग्लिश में। 3 आपको YPA से याद करना है, YPA, यहाँ पे SK है, यहाँ YPA है। अगर आपको वैसे याद करना है तो वो तरीका मैंने क्या बताया, छोटा बच्चा सुशील और यहाँ कुशल है, ऐसे याद कर सकते हो। और यहाँ पे युवा, पार्वती और अद्वैत। अब पी से पार्वती और पी से फिर उगना, तो इन्होंने कौन सी लिखी है, फिर उगना। और अद्वैत कोटारी ने क्या लिखी है, सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम बुद्धा, अद्वैत। आपने फिलॉसफीज पढ़ी होंगी, अगर आपने मेरे से एंशिएंट इंडिया पढ़ा है तो मैं वहाँ पे जो 6 फिलॉसफीज पढ़ाता हूँ उसमें मैं ये सब बताता हूँ आपको, ठीक है। अद्वैत, द्वैत, तो ये जो अद्वैत है ना, अद्वैत, तो ये अद्वैत जो है, आपको नहीं लग रहा यार ये बुद्धिज्म के टाइम की बात हो रही है उस टाइम, तो ये कहीं ना कहीं बुद्धा से रिलेटेड है। अगर आपको अद्वैत कहीं भी दिखता है तो आप उसे बुद्धा से कनेक्ट कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। तो ये युवा पुरस्कार हो गया साहित्य अकेडमी का। अब आ जाओ नीचे, अब हम पढ़ेंगे के बिरला फाउंडेशन का जो अवार्ड है, के बिरला फाउंडेशन का अवार्ड है। याद रखना, के बिरला फाउंडेशन जो अवार्ड देता है वो 2 अवार्ड देता है। एक का नाम है व्यास सम्मान, क्या नाम है, एक का नाम है व्यास सम्मान 2024 और एक का नाम है सरस्वती सम्मान 2024। इसमें आपको ये याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी के लिए मिलता है व्यास, और 22 जो लैंग्वेज 8 शेड्यूल हैं उनके लिए मिलता है सरस्वती सम्मान, ठीक है। एक सेकंड, अब देखो हिंदी के लिए मिलता है सिर्फ ये व्यास सम्मान, कैसे याद करोगे, व्यास जी सिर्फ और सिर्फ हिंदी की बात करते हैं, बट जो सरस्वती माता है वो सारी लैंग्वेज को इक्वली देख रही हैं, 8 शेड्यूल की सारी लैंग्वेज को। तो पहला तो ये तरीका है याद करने का। दूसरा, किसको मिला इस बार का व्यास सम्मान, इस बार मिला है सूर्य बाला को। और ये वाला किसको मिला है, ये मिला है महोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास, ठीक है।
अब सूर्यबाला ने क्या लिखा, कौन देश का वासी वेणु की डायरी। कैसे याद करोगे, हिंद देश का वासी, हिंद देश का वासी, कौन देश का वासी। तो हिंदी के लिए व्यास सम्मान मिलता है, सूर्यबाला को मिला, और कौन देश का वासी उन्होंने लिखी। यहाँ सरस्वती सम्मान महामहोपाध्याय स्वामी भद्रश देश को मिला, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, एक संस्कृत बुक लिखने के लिए। ठीक है, अब देखो इसमें 3 नाम आ रहे हैं और इसमें भी 3 नाम आ रहे हैं, तो ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और सरस्वती सम्मान देखो, सर एस सम्मान और स्वामी, सरस्वती सम्मान स्वामी जी को मिला। इस तरीके से चीज़ें कनेक्ट करके याद कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो हमने ये कंप्लीट किया, ये मैं आपको सारे जो लिटरेरी अवार्ड्स हैं ना, जो लिखने के लिए मिलते हैं, वो आपको करा रहा हूँ। तो ये सारे मैंने आपको इंडिया के एक साथ यहाँ पे याद करा दिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा वो लिटरेरी अवार्ड्स जो दूसरे देश देते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हमें पढ़ना है यूएसए का। ठीक है, अमेरिका देता है पुलिट्जर प्राइज 2025। ठीक है, वहाँ की कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, बट आपको इतना नहीं सीखना, आपको बस ये सीखना है कि अमेरिका का अवार्ड है ये। ठीक है, देखो इसमें क्या है, पुलिट्जर प्राइज 2025, ये टोटल 23 कैटेगरी के लिए मिलता है। कितनी कैटेगरी के लिए, 23 कैटेगरी के लिए, जर्नलिज्म और आर्ट्स में। बट हमको सिर्फ ये 4 कैटेगरी याद करनी है, फिक्शन, ड्रामा, नेशनल रिपोर्टिंग और पब्लिक सर्विस। देखो पब्लिक सर्विस के लिए एक कविता सुराना, इसमें और भी नाम है, बट हम याद करेंगे कि वी आर इंडियन नाम आ रहा है ना कविता, तो इसलिए शायद आ सकता है। तो जो आपको बोलना है, आपको पता है पोयम, इंग्लिश में जो पोयम बोलते हैं, कविता बोलते हैं। कविता क्या, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, मतलब इस तरीके से वीर रस की कविता सुना के क्या करते हैं हम लोग, पब्लिक सर्विस करते हैं। पोयम से एक टाइप की पब्लिक सर्विस होती है, आप यहां से याद करो। पब्लिक सर्विस में किसको दिया गया, कविता जी को। नेक्स्ट, नेशनल रिपोर्टिंग के लिए मिला है वॉल स्ट्रीट जर्नल को, उसने एलॉन मस्क के ऊपर रिपोर्टिंग करी थी इसलिए मिला है नेशनल रिपोर्टिंग। अब कैसे याद करोगे, देश जो है, एक देश है, उसके चारों तरफ एक वॉल बनी हुई है, वॉल देश। ठीक है, तो नेशनल रिपोर्टिंग मिला है वॉल स्ट्रीट जर्नल को। नेक्स्ट है ड्रामा मिला है ब्रांडन जैकब जेनकिंस को, उन्होंने क्या लिखा था, ड्रामा लिखा था पर्पस। आप हमेशा याद रखना, चाहे लड़का हो या लड़की, जो ड्रामा करते हैं ना, उस ड्रामे के पीछे हमेशा एक पर्पस होता है। ठीक है, क्या होता है, एक पर्पस होता है। तो पर्पस को क्या मिला है, मतलब पर्पस एक ड्रामा है जिसको पुलिट्जर प्राइज मिला है। अब एक देखो फिक्शन लिखा है पेर्सिवल एवरेट ने। क्या लिखा है, एक नॉवल लिखा है, नॉवल का नाम है जेम्स नॉवल लिखा है। अब कैसे याद रखोगे, फिक्शन जो फिक्शन है वो कहां जाके लिखा, एक सेकंड दूसरी ट्रिक बनाते हैं इसकी, एक सेकंड रुको, दूसरा पेन लेते हैं यार, एक सेकंड। चलो ये देखते हैं, फिक्शन लिखा एवरेस्ट पे जाके, ऐसे याद करो, माउंट एवरेस्ट, इसको एवरेस्ट बोलो, एवरेट मत बोलो, एवरेस्ट बोलो। तो फिक्शन एवरेस्ट पे जाके लिखा, और कौन सा नॉवल लिखा, जेम्स, और कौन सा अवार्ड मिला, ये पुलिट्जर। ठीक है, अब आपको ये भी कनेक्ट करना है कि जो पुलिट्जर है, ये अवार्ड्स फिक्शन, ड्रामा, नेशनल रिपोर्टिंग और पब्लिक सर्विस, और 23 कैटेगरी में मिलते हैं। हम बस ये 4 याद करेंगे, पब्लिक सर्विस कविता जी, कविता सुना के, नेशनल रिपोर्टिंग दीवार पे खड़े होकर कर ली नेशनल रिपोर्टिंग, ड्रामे का एक पर्पस होता है, और वो पर्पस एक ब्रांड का होता है, ब्रांड का पर्पस होता है एक ड्रामा, और फिक्शन एवरेस्ट पे जाके लिखा जेम्स ने। तो ये सारे के सारे पुलिट्जर प्राइज हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड, नेक्स्ट है यूके का हमको याद करना है बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज, 2 चीज हमको इसमें याद करनी है। इसको बड़ा करते हैं, ठीक है, देखो इसमें हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है इसमें कि भैया ये मैन बुकर प्राइज और ये क्या सिस्टम है, क्या होता है, ये याद रखना। बुकर प्राइज को पहले बोलते थे मैन बुकर प्राइज, ये सिर्फ और सिर्फ जो प्राइज देता है, अवार्ड देता है, ये ओरिजिनल इंग्लिश वर्क के लिए देता है। बट जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इसको पहले बोलते थे मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, अब इनका नाम है बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो जो खाली बुकर है ना, सिंपल बुकर है, वो देता है भाई अंग्रेजी के लिए। भाई जब यूके वालों का अवार्ड है तो अंग्रेजी के लिए देंगे बस,
बट जो इंटरनेशनल है ये किसी भी लैंग्वेज के लिए दे सकता है, बट शर्त यह है कि वो जो नॉवल है या जो भी वो चीज़ है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई हो। तो ये दोनों को देता है, उस राइटर को भी देता है और जिसने इंग्लिश में ट्रांसलेट करी है उसको भी देता है, दोनों को देता है। तो इंटरनेशनल वाला समझ गए, दोनों को मिलता है और ये एक को मिलता है जिसने इंग्लिश में नॉवल लिखा है। अब देखो 2025 में ये जो बुकर प्राइज है अभी तक किसी को मिला नहीं है, ठीक है, अभी तक किसी को मिला नहीं है ये वाला। बट हाँ इसमें क्या है, लिस्टिंग करी गई है कुछ 13 लोगों की जिनको मिल सकता है। तो उसमें एक किरण देसाई का नाम है जो लिस्ट में, किरण देसाई का नॉवल का नाम है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। तो ये इसके लिए इनकी अभी लिस्टिंग हुई है, मतलब अभी लिस्ट में आया बट अभी तक मिला नहीं है। 2024 में मिला था समंथा हार्वे को, समंथा हार्वे। अब यहाँ जाओ, इंटरनेशनल में बानू मुश्ताक, इन्होंने लिखी थी हर्ट लैम्प, कन्नड़ा स्टोरी कलेक्शन था बानू मुश्ताक का। ये कन्वर्ट किया, मतलब ये ट्रांसलेट किया किसने, दीपा भास्ती ने, दीपा भास्ती ने। तो इसको मिला है क्या, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। याद रखना, फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन एवर टू विन द अवार्ड, कौन सा, ये हर्ट लैम्प। पहला कनाडा का वर्क है जो सिलेक्ट हुआ इस चीज़ के लिए, और पहला इंडियन ट्रांसलेटर है जिसको ये अवार्ड मिला है, दीपा बस्ती को। आपको कैसे याद रखना है, बानू मुश्ताक, बानू और एक बस्ती, दो नाम आपको याद रखने हैं, बानू बस्ती, और यहाँ पे इंटरनेशनल, इंटरनेशनल खिलाड़ी, ठीक है। इंटरनेशनल एक बानू को मिला है और एक बस्ती, कैसी बस्ती, बानू बस्ती, ठीक है। अवार्ड का नाम क्या है, हर्ट लैम्प, लैम्प बस्ती में, ये मानो एक बस्ती है और वहाँ पे बहुत सारे लैम्प्स लगे हैं, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हो। तो बानू बस्ती लैम्प, बानू बस्ती लैम्प। और कौन सा प्राइज है ये है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आएगा एग्जाम में आप लोगों का ये। तो ये बस्ती कैसी है, या ये बानू बस्ती, हम क्या है, बस्ती को क्या है, हम रूट वर्ड निकाल रहे हैं कि वो जैसे गांव की बस्ती होती है, तो उस चीज़ से हमने पूरा कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो हमारे ये सारे लिटरेरी अवार्ड्स कंप्लीट हो गए। आपको वीडियो कैसी लगी, ये मैंने जो आपको कंटेंट पढ़ाया, नीचे कमेंट करके मतलब 100% आपको बताना ही बताना है। जो मुझसे पढ़ रहा है, मैं चाहता हूँ कि कमेंट में मैं देखूँ कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। और कमेंट करना ही है आपको, सब्सक्राइब करो या मत करो, कुछ मत करो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बट मैं चाहता हूँ मुझे कमेंट करके बताओ कि टॉपिक कैसा लगा और आगे आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियोस चाहिए, कौन से टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और जिन बच्चों को एसएसबी है, एसएसबी की शाम को क्लास होती है, प्लीज़ आ जाओ उस क्लास में, ठीक है। एकदम फ्री है, 1 रुपये नहीं है, सब फ्री है, उस चीज़ के लिए आ जाओ, ज्वाइन हो जाओ अगर किसी को ज्वाइन होना है तो, ठीक है। और जहाँ तक बात है कोर्स की, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये पूरा, ये यूट्यूब पे आपको प्लेलिस्ट में जाकर ही देखना है, ठीक है। इसमें मैं इकोनॉमी की सीरीज भी चला रहा हूँ, इकोनॉमी की मैं आपको 5-5 मिनट की वीडियोस दूंगा, उसमें आपका एक पीवाईक्यू का पूरा, मतलब एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक का जो पीवाईक्यू सारे कंप्लीट करूंगा, ठीक है। और धीरे धीरे पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, 10 दिन में आपका मैक्सिमम पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।